क्या आज हमारे देश में एक ऐसी त्रासदी आ गई है जिसकी वजह से हमें इस बात पर विचार करना पड़ रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी लगातार कम होती चली जा रही है? क्या ऐसा भी वक्त आ सकता है हिंदुस्तान में कि जिसे हम अल्पसंख्यक आबादी कहते थे वो बहुसंख्यक हो जाए और बहुसंख्यक की जो तादाद लगातार घिरती चली जा रही है वो बहुत ही मुश्किल में पड़ जाए? ये सवाल आज आपके सामने हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की स्टडी है जो 1965 से लेकर 2015 तक के बीच के पॉपुलेशन ग्राफ को एनालाइज करती है। और इस एनालिसिस से जो डेटा पॉइंट्स निकले हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं साहब। सबसे पहले जो मोटी बातें हैं वो आपके सामने रखता हूं। बीते 65 सालों में हिंदुओं की आबादी में जबरदस्त कमी आई है। यह रिपोर्ट 1950 से लेकर 2015 तक के बीच के भारतीय आबादी का आकलन करती है। इस आकलन के आधार पर बीते 65 सालों में हिंदुओं की आबादी 7.82% कम हुई है। 7.82% की कमी हिंदू आबादी में 1950 के मुकाबले 2015 में आई है। इसकी दूसरी बड़ी बात, मुसलमान आबादी हिंदुस्तान में बढ़ी है। जी हां, 1950 में मुसलमान आबादी जितनी थी वो 2015 में कितनी बढ़ी आप जानते हैं? 43.15%। यह आबादी अपने आप में चौंकाने वाली है, यह बढ़ोतरी चौंकाने वाली है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि माइनॉरिटी पॉपुलेशन इतने बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा और मेजॉरिटी पॉपुलेशन घट गया? आर्थिक सलाहकार परिषद की जो रिपोर्ट है उसके मुख्य बिंदु आपके सामने। भारत में हिंदू आबादी आजादी के वक्त बहुसंख्यक थी, आज भी बहुसंख्यक है, लेकिन हिंदू आबादी जो है वो लगातार कम होती चली जा रही है और यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। लेकिन इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में जो और चिंताजनक बात है वो ये कि हमारे आस पड़ोस के जो देश हैं वहां पर मेजॉरिटी बढ़ी है और माइनॉरिटी घटी है। भारत से ठीक विपरीत, भारत में मेजॉरिटी घटी है और माइनॉरिटी बढ़ी। लेकिन जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं, जब आप बांग्लादेश की बात करते हैं, जब आप भूटान की बात करते हैं, जब आप श्रीलंका की बात करते हैं, इन तमाम देशों में बीते 65 सालों में आबादी बढ़ी है मेजॉरिटी की और माइनॉरिटी की आबादी घटी है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े तो बांग्लादेश से निकल कर आ रहे हैं साहब। बांग्लादेश में मुस्लिम मेजॉरिटी 15% के आसपास बढ़ गई है, मुस्लिम मेजॉरिटी, और हिंदू माइनॉरिटी जो बांग्लादेश में थी वो तकरीबन 27% से ज्यादा घट गई है। दरअसल एब्सोल्यूट नंबर्स में कहा जाए तो नगण्य के बराबर अब हिंदू माइनॉरिटी बांग्लादेश में बचे। पाकिस्तान में मुस्लिम मेजॉरिटी का रेट ऑफ ग्रोथ उतना नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में मुस्लिम मेजॉरिटी बड़े पैमाने पर बढ़ी है। जैसे कि श्रीलंका में बौद्ध मेजॉरिटी बढ़ी है, जैसे कि भूटान में बौद्ध मेजॉरिटी बढ़ी है। सिर्फ म्यांमार एक ऐसा देश है जहां पर बौद्ध मेजॉरिटी घटी है और मुस्लिम माइनॉरिटी बढ़ी है हिंदुस्तान की तरफ। आइए अब हिंदुस्तान के जो आंकड़े हैं वो कुछ और विस्तृत तरीके से आपको बताएं। 1950 से लेकर 2015 के बीच में हिंदुओं की आबादी में, जैसा कि हमने आपको बताया, 7.82% की गिरावट आई। मुसलमानों की आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई। ईसाइयों की आबादी में भी बढ़ोतरी हुई साहब, 5.38% की। लेकिन चूंकि उनकी आबादी इतनी नेग्लिजेंट है, इतनी कम है कि उनकी बढ़ोतरी बहुत थोड़ी होते हुए भी बहुत ज्यादा, यानी कि एब्सोल्यूट नंबर में ईसाइयों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन चूंकि बेस बहुत छोटा है इसलिए बढ़ोतरी 5% लग रही है। सिखों के बारे में ये और भी ज्यादा है साहब, 1.4% से 1.85% हो गए हैं सिख, है ना। तो बढ़ोतरी यहां पर 6.58% दिखाई दे रही है, लेकिन चूंकि बेस बहुत कम है इसलिए बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अगर आप पारसियों की बात करें तो हिंदुस्तान में पारसियों की आबादी 85% गिरी है, और यह इसलिए है क्योंकि पारसी कम्युनिटी में लगातार इस बात को लेकर चिंता है। अब ये आंकड़े आपके सामने क्या बताते हैं? ये आंकड़े अब क्या हैं, जरा पहले ये समझ लीजिए। सबसे पहले ये समझिए कि 1950 में हमारे देश में हिंदुओं की आबादी कितनी थी? 84.68%। आज हिंदुओं की आबादी कितनी है? 78.06%। गिरावट दिख रही है आपको।
मुसलमानों की आबादी 1950 में 9.84% थी, 10% भी नहीं। 2015 में यह 14.09% बढ़ गया और अभी तक की जो ताजा जानकारी निकल कर आ रही है उसके आधार पर भारत में 19.9% मुस्लिम आबादी है। ये 2015 के आंकड़े हैं, लेकिन जो आंकड़े अब निकल कर आ रहे हैं उसके आधार पर 19.9% मुसलमानों की आबादी है भारत में, 9% से 19.9%। ईसाइयों की आबादी 1950 में 2.44% थी, जो बढ़कर 2.36% हुई है। मैंने आपसे बताया एब्सोल्यूट नंबर में कुछ खास नहीं है। सिखों की आबादी 1.24% थी 1950 में, आज बढ़कर 1.85% हुई है। बौद्धों की आबादी में जबरदस्त इजाफा हुआ है, लेकिन बेस उनका भी बहुत छोटा है साहब। 0.05% भारतीय आबादी थी बौद्धों की, जो बढ़कर 0.81% हो गई है। जैनों की आबादी 0.45% थी, वो घटी गई है साहब, 0.36% हो गई। यही हाल बाकी अल्पसंख्यकों का भी है। लेकिन अब इस पूरी राजनीति के आधार पर जब हम इसको देखते हैं तो ये जो पूरी जो बिसात है, जो रिपोर्ट है, ये क्या बता रही है? सबसे पहले तो ये बात समझिए कि ये जो विस्फोट आप पॉपुलेशन का देख रहे हैं मुस्लिम आबादी में, इसकी बड़ी वजह क्या है आप जानते हैं? इसकी बड़ी वजह है फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट मुसलमानों में हिंदुओं के मुकाबले तकरीबन 2.5 गुना ज्यादा है। यानी कि हिंदुओं को जितने बच्चे होते हैं उसके मुकाबले मुसलमानों के बच्चे ज्यादा होते हैं, उनकी फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। औसत भारत का फर्टिलिटी रेट 2.2% है, यानी कि प्रति व्यक्ति, प्रति कपल 2 से ज्यादा बच्चे हिंदुस्तान में औसत माने जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसे मुस्लिम आबादी के पास लेकर जाते हैं तो यह 3.4% हो जाता है साहब, यानी कि 3 से ज्यादा बच्चे प्रति मुसलमान आबादी, प्रति मुसलमान कपल। लेकिन जैसे ही आप इसे हिंदू कपल पर लेकर आते हैं तो ये 1.8% हो जाता है, यानी कि 2 बच्चे से भी कम। ज्यादातर हिंदू फैमिलीज में 1 बच्चों की प्रथा ज्यादा है। अब यह बताती है आपको कि आखिरकार ये आबादी का जो डिस्प्रपोर्शनेट खेल है ये क्यों हुआ है। फर्टिलिटी रेट की वजह से हिंदुओं की आबादी लगातार गिरती जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट भी गिरी है, इसके बावजूद वो हिंदुओं से तकरीबन 2 गुना ज्यादा है। इसलिए फर्टिलिटी रेट गिरने के बावजूद मुसलमान आबादी हिंदुस्तान में 43% बढ़ गई साहब, 43% 1950 से लेकर 2015 के बीच में। और अगर आप इसको 2021-22 के आंकड़ों के आसपास जोड़ें जो कि 19.9% है, तो फिर आप समझिए कि ये करीबन 60% की बढ़ोतरी है बीते तकरीबन 60 साल में, और ये बहुत आबादी है। जाहिर सी बात है इस पर राजनीति की गुंजाइश जबरदस्त होती है। आपने देखा है कि संघ परिवार से जुड़े कई लोग, यहां तक कि हिंदू सनातनी जो साधु संत हैं वो भी अपील करते रहे हैं हिंदू समाज से कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि देश की आबादी बढ़ाना हम सब लोगों के लिए खतरनाक है। हमारी आबादी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश आज हम हैं। लेकिन जब इस तरह की अपील की जाती है तो इसके वजह यह है कि एक मानसिकता बन रही है कि हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, तो कहीं एक ऐसा वक्त ना आ जाए भविष्य में, शायद 100 साल बाद, 125 साल बाद, कि हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा हो जाएं। और इस डर के मारे एक राजनीति उत्पन्न होती है जो ये कहती है कि या तो ज्यादा बच्चे पैदा कर दो या फिर मुसलमान कम बच्चा पैदा करें। अब इस राजनीति पर जो चुनाव के समय जो होता है ध्रुवीकरण, वो बड़े पैमाने पर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस पर अपनी चिंता जाहिर की है। देखिए, हिंदुओं की आबादी सरकारी आंकड़े के मुताबिक 79 है, लेकिन अप्रत्यक्ष घट के 70% पे आ गया है। और मुसलमानों की आबादी 8 से बढ़कर के वो 14-15 पर सरकारी आंकड़े और गैर सरकारी आंकड़े वो 20+ में आ गया है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये कांग्रेस पार्टी, बिहार में आरजेडी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने वोट बैंक की राजनीति की। ये जनसंख्या का इस रफ्तार से बढ़ना
और उस बढ़ती हुई जनसंख्या को ललचाई नजरों से देखकर राजनीति करने को तत्पर होना। इसलिए मैं विपक्षी दलों से, इंडी गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि आप संख्या के आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो इस बढ़ती जनसंख्या पे कितना आरक्षण आप बढ़ाते चले जाएंगे भविष्य में और किसका काटते चले जाएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया कि आप किस ललचाई हुई आंखों से बढ़ते हुए अल्पसंख्यक संख्या को देख रहे हैं और क्यों आप ज्यादा से ज्यादा रियायत उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ से पलटवार हुआ। पलटवार में यह कहा गया कि जानबूझकर इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं ताकि देश में अराजकता फैले। ये एक रिवर्स तुष्टीकरण है जहां हिंदुओं को डराने की कोशिश की जा रही है और जानबूझकर बीच चुनाव में इस सर्वे को सामने रखा गया है। आपका धर्म ये होना चाहिए कि चुनाव के समय आप उन मुद्दों की बात करें जिनसे जनता के जीवन का जीवन जिनसे जुड़ा है। आप खाम ये सारे मुद्दे उठाते हैं जो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि आप उठाएं। आप देखिएगा जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। तो एक बार फिर सांप्रदायिकता के मुद्दे पर दोनों पक्ष आमने सामने हैं, चाहे वो सत्तारूढ़ पक्ष हो या विपक्ष हो। लेकिन मूल बात क्या है, इस बात पर ध्यान तो आकर्षित करता ही है कि आखिरकार जब हम पाकिस्तान की बात करें तो 1950 में पाकिस्तान में मुसलमानों की आबादी 77% थी, जो कि 2015 में 80% से भी ज्यादा हो गई। बांग्लादेश में मुसलमानों की आबादी 74% थी 1950 में, जो कि बढ़कर 88% हो गई 2015 में। हिंदुस्तान में भी मुसलमान आबादी 43% के रेट से बढ़ जाती है साहब। तो कुछ तो है, कहीं तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दुविधा है और इस दुविधा को दूर करना आवश्यक है। अन्यथा ये जो पॉपुलेशन डिस्प्रोपोर्शन है, मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये बढ़ता चला जाएगा और इसका सबसे बड़ा खामियाजा कौन भुगतेगा? इसका खामियाजा देश भुगतेगा, क्योंकि हर देश की संरचना मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के मिलके होती है। लेकिन जब मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी खड़ी हो जाए और उसमें माइनॉरिटी का दबदबा बढ़ने लगे तो मेजॉरिटी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है और ऐसे में मेजॉरिटी जब तो अपना कदम उठाता है तो वो बहुत निर्णायक होता है साहब। दुनिया ने इसे देखा है, यूरोप ने इसे देखा है, कैसे देश तबाह हो गए साहब। क्या हम हिंदुस्तान को भी ऐसे तबाह होने देना चाहते हैं? इसलिए जरूरी है कि इस पर तुरंत चर्चा हो, एक राष्ट्रमत बने और जल्द से जल्द फर्टिलिटी रेट पर नियंत्रण बनाया जाए।